हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के गलबे के लिए और ऐसे काफरों के इलाज के लिए अल्लाह से मांगा था। बाकी सहाबा मुरीद नबी है, हजरत उमर मुरीद नबी भी है, मुराद नबी बनकर के आए और ईमान लाने के बाद कोई 10-20 साल तरबियत नहीं पाई, फौरी तौर पर अल्लाह ने आपसे जो काम लेना शुरू किया, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की आप भी सहाबा चले बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हैं। कहा आपकी कौम रुकावट है। उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं उमर ईमान ले आए फिर भी यह कौम रुकावट बनेगी। आपको लेकर जब हजरत उमर बाहर निकले, काफरों का ललकारा क्या जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, बच्चों का यतीम कराना है, उमर कलमा पढ़ के सहाबी रसूल बन चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन चुका है। आओ उमर का सामना करो। ईमानदारी से बताओ कोई काफिर सामने आया, आपकी ललकार का जवाब किसी ने दिया? आप आहिस्ता बोल रहे हैं। हजरत उमर की ललकार का जवाब किसी ने दिया? कोई भी सामने नहीं आ सका। ये नहीं कि काफिरों मुशरिकों में कोई पहलवान नहीं था, कोई बहादुर नहीं था, बड़े बड़े बेईमान बड़े बड़े फन्ने खान मौजूद थे, लेकिन उमर की ललकार का सामना कोई नहीं कर सका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उमर जिस राह से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है। उस दौर में हकीकतन जहां से हजरत उमर गुजरते थे शैतान रास्ता छोड़ जाता था। आज उमर के नाम का रोब दबदबा 1400 साल के बाद भी मौजूद है कि बदख्वाबी है तो दाएं हाथ पर हजरत उमर का नाम लिख करके किबला रुख होकर सुन्नत के मुताबिक सो जाए, शैतान ख्वाब में भी नहीं आएगा। उमर का नाम देखकर शैतान ख्वाब में भी नहीं आएगा। आपके पाकिस्तान में भी मैंने बहरीन में देखा हर दूसरे तीसरे रोड और शाहराह का नाम उमर के नाम पर है। मैंने वहां के साथियों से पूछा इसकी वजह क्या है? कहा यहाँ 30% मुसलमान हैं और 70% अहले तशय्यो हैं। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई जुलूस निकालते हैं, माहौल खराब करते हैं, कानून रुकावट बनता है मगर वो फिर भी बदमाशी करते हैं। आखिरी हरमा बहरीन की हुकूमत ये इस्तेमाल करती है, उस रोड का नाम हजरत उमर के नाम से मंसूब कर देती है। जब उमर का नाम आता है तो शैतान भाग जाया करता है। और यह तजर्बा पाकिस्तान में भी कई बार किया जा चुका है। जहां उमर का नाम आया शैतान भाग गया और अफगानिस्तान में मुल्ला उमर आया, आलमी कुफरिया ताकते जितने बड़े बड़े शैतान थे सारे भाग गए। इसलिए कहता हूं सिंध के मुसलमानों और मेरी जमात के कारकुनों, हम सहाबा के औसाफ अपने अमाल में अपने किरदार में अपनाना अपने लिए सआदत समझे, ईमानी जिम्मेदारी समझे और बिलखुसूस कुफर के मुकाबले के लिए जज्बे उमर जरूरत है, ईमान उमर की जरूरत है, तकवा उमर अपनाने की जरूरत है, जज्बे उमर अपनाने की जरूरत है, सोच उमर अपनाने की जरूरत है और फिक्र उमर अपनाने की जरूरत है। जब इसी बैतुल मुकद्दस को लश्कर कशी करते हुए सहाबा फतह करने के लिए पहुंचे तो दुश्मन ने कहा था साहबा हमारे साथ लड़ाई ना करो, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है एक शख्स होगा जिसका नाम उमर होगा, वो बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। आज भी आपके अमीरुल मोमिनीन का नाम उमर है, उनको बुला लीजिए, हम देखते हैं अगर ये वही उमर है, वही औसाफ व कमालात इनमें पाए जाते हैं, वही शख्सियत है, लड़ने की जरूरत नहीं, हम चाबी आपके हवाले कर देते हैं। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम दिया, आप मदीना मुनव्वरा से चले, कोई लाव लश्कर लेकर के नहीं, एक गुलाम एक घोड़ा लेकर के वहां से सफर शुरू किया। और जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे साहबा ने कहा कुर्ता पुराना है बदल लीजिए, दुश्मन के सामने जाना है, इज्जत वकार का मसला है, घोड़ा कमजोर है, ना अच्छी नस्ल का घोड़ा ले लीजिए, उस पर सवार होकर जाइए। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, हमारे लिए जो इज्जत इस्लाम ने मुकर्रर किया हमारे लिए वही इज्जत है, उससे बढ़कर कोई इज्जत नहीं। और रास्ते में आते हुए कभी गुलाम सवार है, कभी हजरत उमर सवारी करते हैं। दुश्मन के सामने पहुंचे तो हजरत उमर पैदल चल रहे हैं, गुलाम सवार है। आपने ये भी नहीं कहा कि अब तो दुश्मन आ गया है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे भी इज्जत दे दे, नीचे उतरे मैं ऊपर बैठता हूं, नहीं, आप नकेल पकड़े हुए सवारी की दुश्मन के सामने जाते हैं, गुलाम सवार है। और दुश्मन ने भी हजरत उमर को 2-4 दिन अपने पास ठहर करके उनको
उठना बैठना अखलाक और किरदार नहीं देखा, बल्कि लम्हा भर में उमर पर नजर पड़ी, सरापे अक़दस को देखा, उमर के चेहरे मुबारक को देखा, लिबास मुबारक को देखा, जलालत को देखा, जुर्रत को देखा, ईमान को देखा, तो साथ वाले को कोनी मार करके कहते हैं ये वही उमर है जिसका तज़किरा हमारी किताबों में है। कबल इससे कोई बात आगे बढ़े, जाओ ये बैतुल मुक़द्दस की चाबी उमर के हवाले कर दे। मुसलमानों, एक उमर फातिह बैतुल्लाह, बुनियादी तौर पर हकीकी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बैतुल्लाह है सन 8 हिजरी में, लेकिन इब्तिदा में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। एक उमर तन्हा फातिह बैतुल्लाह, वही उमर तन्हा फातिह बैतुल मुक़द्दस। आज अरबों खरबों मुसलमान बैतुल्लाह भी साजिशों के नरगे में, बैतुल मुक़द्दस भी काफिरों के नरगे में। क्यों? सोचने की जरूरत है। हुक्मरानों से भीख मांगते रहोगे, मुतालबे करते रहोगे, करारदादे पेश करते रहोगे, उन्हें कब उमर के शख्सियत से हया आएगा? उन्हें कब मुसलमानों के दर्द की तकलीफ उन्हें महसूस होगी? वो कब मुसलमानों की बहन बेटी की लुटती हुई इज्जतों से दर्द महसूस करेंगे या उनकी लाशों से दर्द महसूस करेंगे? इसलिए कि इनका अपना तो सब कुछ महफूज है, कुछ पाकिस्तान में महफूज है, कुछ अमेरिका में महफूज है। इनसे तवक्को मत कीजिए, अपने अंदर जुर्रत उमरी पैदा कीजिए, उमर जैसा ईमान पैदा कीजिए, उमर जैसा तकवा पैदा कीजिए, उमर जैसी जुर्रत पैदा कीजिए। ये अंदाज अपना करके अगर हुक्मरान ऐलान नहीं करते तो उलमाए इकराम तुम्हारी ज़बानों पर ताले क्यों लगे हुए हैं? मुफ्तियान इकराम तुम्हारी ज़बानों पर ताले क्यों लगे हुए हैं? अइम्मा इकराम तुम तो कुनूत नाज़िला पढ़ने की भी जसारत नहीं कर पा रहे उन मजलूम मुसलमानों के लिए। इसके लिए उमरी सोच पैदा करने की जरूरत है, उमर का जज्बा पैदा करने की जरूरत है। इधर आप कुनूत नाज़िला का आगाज करें, उधर मुफ्तियान जिहाद का ऐलान करें, फतवा दे। मैं देखता हूँ इसराइल का यहूदी और फलस्तीन के मुसलमान पर कैसे हमला करता है, मैं देखता हूँ पाकिस्तान का यहूदी और नसर राफ़ी साहबा पर कैसे हमला करता है। इस जुर्रत की जरूरत है या नहीं है? इस बेदारी की जरूरत है या नहीं है? और अगर हुक्मरान भी ऐलान नहीं करते, उलमा मुफ्तियान भी ऐलान नहीं करते, हम सोए रहेंगे, हम इंतजार में बैठे रहेंगे? अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए खुद मैदान अमल में निकलो, खुद मैदान अमल में निकलो। गुस्ताखों को भी पैगाम दो और काफिरों को भी पैगाम दो, खबरदार अगर तुम बाज ना आए, हम अपने ईमानी जज्बे को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बैत की नमाज का तहफ़्फ़ुज़ भी करवाएंगे और हरमैन शरीफैन, बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन के मुसलमान का भी तहफ़्फ़ुज़ करवाएंगे। इसके लिए आप तैयार हैं? मेहनत करेंगे, बेदारी का मुजाहरा करेंगे, सहाबा वाले औसाफ पैदा करोगे, उमर और मुआविया के जज्बे अपने अमल के अंदर लेकर के आओगे? अगर आप तैयार हैं, मैं कहना चाहता हूं अंधेरों से कह दो ठिकाना अपना कर ले। हम नेज़म के साथ बुनियादे सहर रखते हैं। वो मालीना